तो आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो लेसन है वो है अवनियों। ठीक है, प्रस्तुत पाठ अवनियों में अशोक वाजपेयी ने अपनी यात्रा अवनियों के क्रम में हुए अनुभवों का वर्णन किया है। दक्षिण भारत में रोन नदी के किनारे अवस्थित अवनियों नामक एक पुरानी शहर है जो कभी पोप की राजधानी थी। अब गर्मियों में फ्रांस तथा यूरोप का एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रंग समारोह का आयोजन हर वर्ष होता है। रोन नदी के दूसरी ओर एक नई बस्ती है जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक किला बनवाया था। और इसमें क्या हुआ था, बाद में वहां ला सत्रुज काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना जिसका धार्मिक उपयोग 14वीं शताब्दी में फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, इसीलिए सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य था। इन इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया था और रहने लगे थे। यह केंद्र आजकल रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। वहाँ संगीतकार, अभिनेता तथा नाटककार पुराने ईसाई चैम्बर्स में रचनात्मक कार्य करते हैं। और इसके आगे इसमें क्या होता है सारांश में, तो चलिए चलते हैं। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की व्यवस्था है। अन्य दिन नाश्ता एवं भोजन खुद बनाकर खाते हैं। यह बेहद शांत स्थान है। लेखक को फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सतुज में रहकर कुछ काम करने का मौका मिला था, इसलिए यह अपने साथ ही हिंदी का एक टाइपराइटर, 3-4 किताबें तथा कुछ संगीत के टेप्स लेते गए थे। 19 दिनों के प्रवास में इन्होंने 35 कविताएं तथा 27 गद्य रचनाएं लिखी थी। लेखक को यह स्थान काव्य की दृष्टि से अति उपयुक्त लगा। इसी विशेषता के कारण उसने इतने कम समय में इतने अधिक लिख लिया। ठीक है, इसके और आगे देखते हैं क्या हुआ है। उसने यह अनुभव किया है कि यहाँ की हर चीज़ों में अद्भुत सजीवता है। इसी सजीवता मनोरमता के फलस्वरूप इतनी कम अवधि में 35 कविताएं तथा 27 गद्य की रचनाएं की। नदी के किनारे नदी है। तात्पर्य यह है कि एक तरफ एक छोटा सा गांव विरनव और दूसरी तरफ अवनियों अपनी सहजता, सुंदरता, निर्भरता तथा संवेदनशीलता पर्यटकों को इस प्रकार भाव विभोर करते हैं कि रोन नदी का कल कल छल छल धारा स्थिर किंतु किनारा शांतिमान प्रतीत होता है। लेखक स्वयं स्वीकार करता है कि नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। जिस प्रकार जहाँ तहाँ से जल आकर नदी में मिलते रहते हैं और सागर में समाहित होते रहते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उठते रहते हैं और वही भाव काव्यिक रूप में परिणत होते रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं। निष्कर्षतः न तो नदी रिक्त होती है और न ही कविता शब्द रिक्त होती है। तात्पर्य यह है कि सहृदय व्यक्ति प्राकृतिक सुंदरता के आकर्षण से बच नहीं सकते। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहना देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा वीडियो लाइक करना, चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर मारना। थैंक यू।